भगवान पावन शंकर के पावन दिमाग प्रथम तो मेरा प्रणाम स्वीकारे। आज आपको इस स्थिति में आकर सोचने के लिए विवश शुक्ल यजुर्वेद की एक ऋचा है, नाथ दूरे नाथ तीरे ना बले नाथ दुर्बले, प्रत्यहीनो चा मूर्खे चा खड सुकन्या नदी। ये नियमावली बनाई गई, ये नियम निर्धारित किए गए। क्या? नाथ दूरे ना अधिक दूर, नाथ तीरे ना अधिक पास, हेलो ना बले भैया मंच पर न बहुत बलवान, ना अति दुर्बले ना अत्यंत दुर्बल, बुद्धिहीन चा और चरित्रहीन, मूर्खे चा मूर्ख को भी सुकन्या नदी, क्षय को कन्या देनी नहीं चाहिए, सुकन्या देनी नहीं चाहिए। तो यहाँ अति बलवान की खोज हो रही है, तब तो इस नियमावली का उल्लंघन हो रहा है। इसके पूर्व ही त्वष्टा ने अपनी पुत्री के पाणी ग्रहण संस्कार के लिए, त्वष्टा ने अपने पुत्री के पाणी ग्रहण संस्कार के लिए कुछ ऐसा ही वर खोजा जो सर्वश्रेष्ठ बलवान हो, सर्वश्रेष्ठ तेजवान हो, ऐसा ही वर खोजा। अर्थात त्वष्टा ने अपनी पुत्री संज्ञा किया का पाणी ग्रहण संस्कार सूर्य से किया। ठीक परिणाम न वो पद की रही न वो पितृ की रही। आज भी ठीक वही स्थिति दोहराई जा रही है। क्या मतलब? लोग कहते हैं पुरानी स्थितियों से शिक्षा लो, यहां तो बड़े ज्ञानी हैं। इन ज्ञानियों ने क्या इस तरह की कोई सलाह नहीं दी कि जिसने जिसने इस तरह के कृत्य किए वो न पति कुल की रही न पितृ कुल की रही? तो इस नियमावली का पालन क्यों? अब तो मैं कहने के लिए भी बस ये सब योजना केवल इन्हें खंडित कराने की, क्योंकि नए मकानों में चीजें पुरानी कौन रखता? बड़े शहरों में परिंदों को पानी कौन रखता है? हम ही थामे खड़े गिरती हुई दीवार को अल्लाह सलीके से बुजुर्गों की निशानी कौन रखता है? सलीके से बुजुर्गों की निशानी कौन रखता है? मिथिला समाज में सम्मानित दशानन जी का शुभागमन के उपरांत राजा जनक के द्वारा स्वागत और सम्मान से अभिभूत होना, शुभ आशीर्वाद देकर के आश्वस्त कर देना और उनके द्वारा लिए गए निर्णय का एक सूक्त के माध्यम से विरोध करना, टिप्पणी करना बड़ी विडंबना है समाज की कि लोगों के एक स्वभाव बन चुका है कि लोग अपने घर को नहीं देखते कि दूसरे घर में क्या हो रहा है उसकी ताका-तकी बहुत करते हैं। रावण जी ने अपना घर नहीं देखा, रावण जी ने अपना घर नहीं देखा, रावण जी ने ना अपना चरित्र देखा, न रावण जी ने अपना व्यवहार देखा,
जनक के घर में ताका झांकी कर रहे हैं कि राजा जनक ये कर रहे हैं, राजा वो कर रहे हैं। विषय ये है कि आपके सिद्धांत को मान लेते कि आपके सब व्यक्ति इतना छोटा सिद्धांत ला के रख रहा है समाज में, मैं ये नहीं समझ पाया। अरे जिनके सामने रख दिया था तो रख दिया था, अब कम से कम विचार करो कि ये सिद्धांत बिल्कुल मेरी दृष्टि में उचित ही नहीं है, और अगर उचित था, आप इसका जानते थे, तो आपने ऐसा काम क्यों किया? अति बल कुंभकर्ण अस भाई, तुम्हारा तो भाई कुंभकर्ण है, अति बल, बड़ा बलवान है, तो क्या उसकी पत्नी न घर की रही न घाट की रही? कहां चली गई है? न मातृ कुल की रही न पितृ कुल की, कहां है? कलंका में नहीं रह रही, कहीं और चली गई है। दूसरी बात आपके लिए, मैं आपके इधर उधर की बातें नहीं करूंगा। आप दूसरे घर में ताका झाकी कर रहे हैं, हम आपके घर में केवल ताका झाकी घर के निकाल रहे हैं। भुजबल विश्व बस राकेश कौन शतन, बल 6 प्रकार के होते हैं श्री रामन जी, उसमें एक भुजा का बल भी होता है भुजबल। आपने भी भुजाओं के बल पर सारे विश्व को अपने बस में कर लिया। अब मैदानों ने अपनी बेटी आपको दे दी, का मंदोदरी घर की नहीं है, न घाट की, न पिता की है, न पति की है। तुम्हारे पास नहीं रहती क्या मंदोदरी? रहती है ना? है? तो आइए सिद्धांत, जिस समय आपका विवाह हो रहा था उस समय आपने अपने ससुराल वालों से क्यों नहीं कहा कि भाई ये सिद्धांत उचित नहीं है? जिस समय आपने अपने भाई कुंभकर्ण का विवाह किया था उस समय आपने इस सिद्धांत की चिंता नहीं की, और आपका भाई विभीषण तो बलवान ही नहीं है। आपने कहा कि अति दुर्बलम, विभीषण बलवान नहीं है, अब विभीषण का भी आपने विवाह किया, तो क्या विभीषण की भी पत्नी घर की और घाट की नहीं है? तो सीधे आपने यही कहा ना कि न पति की न पिता की, अर्थात न घर की न घाट की, तो क्या ये सब आपके यहाँ नहीं रह रही है? दूसरी बात, राजा जनक के द्वारा जो निर्णय लिया गया है उस निर्णय में कोई बलवान आया ही नहीं है, केवल वीर आए हुए हैं। द्वीप द्वीप के भूपति नाना, विपुल वीर आए रणधीरा, केवल वीर आए हुए हैं, बलवान नहीं आए हुए हैं। अल्प विराम के साथ आपकी वार्ता चाहता है। ठीक ठीक जोड़ा नहीं बनेगा। अच्छा जुड़ा नहीं है, ठीक ठीक नहीं जोड़ा। भाई देखो जोड़ के दिए दे रहे हैं हम पहले अपने घर के उत्तर दे दे। तुम तो सब हमने राजा जनक पर आरोप लगाया तो आपने हमारे ऊपर आरोप लगाया। अरे हम तो आप पे लगाएंगे, हम कहे राजा जनक पर लगाएंगे। ये अच्छी बात थोड़ा। अगर जरा देखिए एक बढ़िया चिंतन दे रहे, इसको कहीं अन्यथा न लेना। अगर लेकिन कुछ चर्चा है, कोई चर्चा नहीं, राजा तिवारी नाम बोल रहे हैं? कोई चर्चा नहीं है। वीर बलवान अपने हमारे ऊपर आरोप लगा दिया, जबकि ये अनुचित। अगर दो अधिवक्ता जन प्रबुद्ध जन हमारे साथ यात्रा करे, दो अधिवक्ता किसी विषय को लेकर आपस में विचार विनिमय करे, आपस में तर्क करे, तो क्या मतलब है एक अधिवक्ता दूसरे अधिवक्ता पर आरोप लगाने लगे, उसके चरित्र पर आरोप लगाने लगे? नहीं, जिस विषय को लेकर अधिवक्ता आपस में तर्क कर रहे हैं हम उसमें अपना अपना पक्ष रखे। एक हाँ, आपने आरोप लगाया कुंभकर्ण अति बलवान है, क्या तुम्हारे, चूंकि लड़की वो तुम्हारे यहाँ की है, कुंभकर्ण अति बलवान है, और मान लो तुमने विचार नहीं किया, ये तुम्हारा विषय है। हाँ, वो कहीं नहीं गई, ये तुम्हारी भाग्य है। ये फिर उसमें पाणी ग्रहण संस्कार नहीं हुआ, क्या हुआ? पुण्य तो बंधु पियाए चाई, जबरदस्ती जीता और विवाह किया अपने भाइयों का। कोई हमारे यहाँ कन्या लेके नहीं आया, अंतर है। हमने क्या किया? जीता, जीत बरी, जीता और वरण किया। हाँ, हमारे साथ ये सही है कि मैदानों हमारे ससुर, मैदानों की पुत्री मंदोदरी, इनके पाणी ग्रहण संस्कार में एक स्थिति थी कि जो हमारे पंजा को मोड़ देगा, अर्थात वो अपने
चाहत लेकर समाज में घूम रहे थे। वो सबसे बलवान नहीं, ये तो हम बाद में बने, वो अलग विषय है। उस समय जिस समय मेरा पाणी ग्रहण संस्कार हुआ था तब तक मेरे पास लंका भी नहीं थी। अति बलवान की खोज उन्हें नहीं थी, अपने से बलवान की खोज, अपने से बलवान। तो ये तो उचित है हमसे थोड़ा धनवान व्यक्ति हो जिसके हम पाणी ग्रहण संस्कार करें, कन्या से थोड़ा अच्छा लगता हो जिससे, ये तो ठीक है। लेकिन सर्व सुंदर हो, त्रिभुवन के समेत, ये अनुचित। जैसे मैंने क्या कहा, त्वष्टा ने अपनी पुत्री के लिए किया सबसे अधिक तेजवान कल कौन, कल सूर्य कल बसिनी से, तो न वो पित्त कुल की रही न पथ कुल की रही। हाँ, मैंने कहा आप अपने चरित्र को देख लेते तब दूसरे के चरित्र पर अंगुली उठाते, ताक झांक करते, शब्द प्रयोग किया गया था। रावण का चरित्र दूसरे, चलो हम ये मान लेते भी रावण के चरित्र के में कोई नहीं है। जिस पक्ष में तुम खड़े हो उनके बड़े घिनौने चरित्र हैं, रावण का चरित्र साफ सुथरा है। ये बड़ी विचित्र बात बोलने जा रहा हूं कि रावण के चरित्र के अगर तुम जिनके पक्ष में, जिन देवताओं के पक्ष में, जिन सनातन धर्मावलंबियों के पक्ष में खड़े होकर के तुम खड़े हो, उन सबके चरित्र बहुत गंदे। रावण का चरित्र बहुत साफ सुथरा। फिर रावण है क्या? निशाचर। क्या है? उपजे जदप पुलस्त कुल पावन अमल अनूप तदप महिषुर साप बस भय सकल अघरूप। तो पाप रूप है तो पाप कर रहा है, लेकिन ये जो पूर्णनार सुभक्ष संता धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, अगर इनके चरित्र दूषित है तब तो प्रश्न चिन्ह लगेगा। जो पापी है वो पाप करे, ये बात ठीक, लेकिन जो धर्मात्मा बना घूम रहा हो, समाज में जिसकी ख्यात धर्मात्मा की हो, पुण्यात्मा की हो, ज्ञानी की हो, महात्मा की हो, और उसका चरित्र दूसरा हो, उसका चरित्र दूषित होगा तो प्रश्न चिन्ह लगेगा। अल्प विराम या क्या करें? बढ़िया, बड़ा अच्छा किया। और ये हमारे भैया बचाव का किया है। चंबरदारों ने मेरे साथ अपनी बेटी का विवाह किया था तो मैं बलवान नहीं था। ये नहीं कहा था, सुधारो भाई। हमने कहा था उस समय का भी नहीं थी, तो लंका नहीं तो क्या मतलब आप बलवान नहीं थे? भाई ये विषय है नहीं, इसका प्रमाण तब तक नहीं। एक इच्छा से भाई, किसी के पास घर नहीं तो क्या वो बलवान नहीं है? भाई घर क्या उसके बलवान होने का प्रतीक है? क्या संपत्ति उसके बलवान होने का प्रतीक है? क्या वैभव उसके बलवान होने का प्रतीक है? अरे बलवान बल 6 प्रकार के श्री रावण जी होते हैं, तेज बल, बाहुबल, ज्योतिष बल, योग बल, भुजबल। 4, अब 2 छोड़ रहा हूं आपके लिए। 6 बल प्रकार के बल होते हैं। तो आपके पास बाहुबल था, वो ये जादू धानपति माना, मैदानों ने जाना कि ये जो है ये राक्षसों का राजा होगा, वो ये जादू धानपति, पति माने स्वामी, ये राक्षसों का स्वामी होगा, राक्षसों का मालिक होगा, राक्षसों का नाथ होगा, राक्षसों का ईश्वर होगा, राक्षसों का ये परमात्मा होगा। जान गया मैदानों, क्योंकि मैदानों के पास ये विद्या थी कि वो योग के माध्यम से जान सकता था कि क्या भविष्य में होने वाला हो। क्या मैदानों ने जाना तो तब उसने अपनी बेटी आपको दी, बल का परीक्षण भी किया, और ये जो हाथ झुकाने का, तो जो आपने झुकाया था तो उसने तो स्वीकार कर लिया कि आप बलवान हैं, क्योंकि मैदानों के हाथ को उसने झुकाया तो बलवान है, और बलवान मान करके उसने अपनी बेटी आपको दे दी। और आपको मालूम था कि बहुत बलवान को बेटी नहीं देनी चाहिए, तो आप मैदानों से कह देते कि देखिए मैं विवाह करके तो लिए जा रहा हूं,
लेकिन सामाजिक सिद्धांत ये है कि न दूरे न तीरे, न बलवान को, न अति दुर्बल को, न मूर्ख को, न विद्वान को। तो वैसा है कि हमें अपनी बेटी न दो। अगर तुम्हारी बेटी के साथ कोई ऐसी घटना घटे कि न हमारी रहे और न तुम्हारी रहे, तो ये पहले शर्त मनवाई नहीं मनवाई, स्वीकार कर लिया। क्यों स्वीकार कर लिया? क्योंकि मंदोदरी जैसी है कन्या मिल रही थी आपको, सुंदरी कन्या, सहज आपने स्वीकार कर लिया। तब ये सूत्र आपको काम नहीं आया, आपने एक बढ़िया बचाव किया। और इस मामले में तो आपकी कोई सानी ही नहीं है। चाहे जहां से बात रखी जाए और उसे जोड़ करके रख दोगे, इसके लिए आपको कोर्ट साधुवाद बोले कहा मैंने, अलग वो तो मैंने जबरदस्ती जीत करके विवाह कर लिया था। ये तो तुम्हारे घर वालों की कमी है कि अपनी बेटी का विवाह करने में ये, चलो हमारे घर वाले चूक कर रहे थे, हमारे घर वालों ने चूक किया कि आपके भाई कुंभकर्ण के साथ विवाह किया गया, चूक हो गई। तो फिर वही बात मेरी है कि आपको सिद्धांत मालूम था तो एक बार कम से कम हमारे घर वालों को समझा देते। नहीं समझाया आपने तो आपको लग रहा था, है क्या लग रहा था कि विरोचन की बेटी के साथ मेरे भाई का विवाह होगा। विरोचन कौन? विरोचन भक्ति प्रहलाद का बेटा, उसके साथ मेरे भाई का विवाह हो रहा है। कौन नहीं संसार में चाहता है कि वैभवशाली घर में मेरा भाई विवाह हो? कौन नहीं चाहता कि वैभवशाली घर में मेरे पुत्र का विवाह हो? चलिए इतना हमने मान लिया। जरा मेघनाथ, जरा लाओ, मेघनाथ का विवाह नहीं किया क्या? वो भी भगा के लाया था, है? मेघनाथ का तो तुमने विवाह किया। मेघनाथ भी तो बलवान है, वो भी तो बलवान है। तब ये सिद्धांत कहाँ गया था? तो हम इस वजह से कहते हैं कि सिद्धांत नहीं, जरूरी नहीं कि दुनिया के सारे सिद्धांत सबके लिए उपयुक्त हो। जरूरी नहीं कि हर सिद्धांत हर व्यक्ति के लिए उपयुक्त हो। सिद्धांत बनाए गए हैं, सिद्धांतों का पालन होना चाहिए, लेकिन जहां ज्ञानियों की बात होती है, जहां धर्मात्माओं की बात होती है, वहां अभी देखिए बात है, वहां पर ये सिद्धांतों का बड़ा महत्व नहीं रखता, क्योंकि ज्ञानी जानते हैं, समझते हैं। अब रुक जाओ, एक आरोप और लगाया था, जो सबसे बड़ा आरोप लगाया था, जरा लिए जाओ। बोले कहा तुम जिनके पक्ष में खड़े हो उनका आचरण कैसा है? किनके पक्ष में मैं खड़ा हूँ? किनके पक्ष में मैं खड़ा हूँ? राजा जनक के पक्ष में खड़ा हूँ, सीता के पक्ष में खड़ा हूँ। राजा जनक का एक भी आचरण ऐसा बता दो, राजा सीता कन्या का कोई आचरण ऐसा बता दो जो अनुचित हो। और जिन देवताओं की तुम बात करते हो, अरे उन देवताओं से तो हमारा हमेशा विरोध रहा है। अरे उनके लिए तो मैं कहता हूँ, ऊंच निवास नीच करतूती और देख सके न बड़ाई विभूति। उन देवताओं की मुझसे बात करते हो? जिन देवताओं ने सदैव मेरे साथ छल किया, जिन भाइयों ने मेरे साथ कपट किया, जिन भाइयों ने मेरे पर दोष भावना रखी, कहते उन देवताओं के पक्ष में तुम खड़े हो। मैं राजा जनक के पक्ष में खड़ा हूँ, और एक राजा जनक का चरित्र ला करके खड़ा कर दो जहाँ उचित हो। हमें जहाँ तक तुम्हारे चरित्र की बात है तो मैंने जाना है, वहाँ है खल बहु चोर तुम्हारा अजय लंपट गर्दन परितारा। रुक गए, सीधे जोड़ के देना भाई, हमें बोलने दो। हाँ ये है भाई, भैया बिल्कुल यहीं से छोड़, जहाँ छोड़ा है हम विषय को यहीं से छोड़ेंगे। कह रहे हो मैं राजा जनक के भैया एक आप ठीक रखो, तुम इनका ठीक रख पाई। चलिए मैं विषय को जोड़ रहा हूँ, सीधे सीधे जोड़ रहा हूँ। आपने कहा कि मैं राजा जनक के पक्ष में हूँ, देवताओं के पक्ष में नहीं। मित्र का मित्र अपना मित्र, शत्रु का मित्र। अब बताओ, शत्रु का मित्र, एक उत्तर आपसे चाहते हैं, मैं छोटा सा उत्तर कर दो। शत्रु का मित्र, देखिए राजा जनक देवताओं के पक्षधर और तुम्हारे देवता विरोधी, तुम राजा जनक के पक्ष में। क्या है ये भैया? बढ़िया बात है। अब चलो इसी थोड़ा हो जाए। नहीं ऐसे अच्छा है। अच्छा आप पक्ष नहीं हुआ, दो अरे तो थोड़ा हम सोच रहे भाई आरोप बोल लेने दे। चलिए आपका चरित्र, आपने कहा आपका चरित्र, मेरा चरित्र
बाड़े खल को चोर जुआ ये तो हमारा काम है। पर दारा बमन से तुम्हारा राक्षसों का यह धर्म है और मैं अपने धर्म पर, लेकिन इनका जो धर्म है क्या यही है? बस रुक जाना, हम इनको जोड़ के दे रहे अपना। क्या हमारा धर्म क्या है? पर दारा बमन सिप्तम पराक्यार्थे लोलुपा स्वाध्यायी त्र्यंबकम भक्ति राक्षस धर्मित उच्चते। अपने धर्म का पालन कर रहा हूं। हाँ, राजा जनक का धर्म है अत्याचार के विपक्ष में खड़े हो, और ये देवता अत्याचार करते रहे यहां तक इनके घर में किया। देखिए बढ़िया बात जोड़ के दे तो तुम स्वीकार करना, ऐसे तो बहुत लोग दिया करते होंगे। देखो राजा जनक के घर में देवताओं के राजा ने, सुरपति ने, सुरेश ने क्या किया? इनकी गुरुमाता के साथ दुर्व्यवहार किया, और ये देवताओं के पक्षधर तब भी बने रहे। क्या चरित्र है इनका? और तुम उनके पक्ष में खड़े हो तो क्या चरित्र है तुम्हारा? अगर अच्छा चरित्र होता हम सोचे यात्रा लाभ करें। ये ठीक बात है। आपने एक बात पहले कही, कारण मित्र का शत्रु भी शत्रु होता है, ठीक है ना? और मित्र का मित्र भी अपना मित्र होता है। अपना मित्र होता है। एक और विषय दे दे, शत्रु का शत्रु भी अपना मित्र होता है, शत्रु का शत्रु भी अपना मित्र होता है। आपने कहा कि राजा जनक देवताओं के हितैषी है और आपके देवता विरोधी है, यही तो है। और आप इसके बाद भी राजा जनक के पक्ष में खड़े हैं। ये मित्र का मित्र, शत्रु का शत्रु, ये सिद्धांत लागू कब होता है? क्या विवाह जैसी व्यवस्था में लागू होता है? भाई सिद्धांत अपने कहने की जरूरी है कि सारे सिद्धांत सब जगह उपयुक्त होते होते। ये तो उस समय की सिद्धांत लागू होते जब कोई युद्ध हो रहा हो, रणभूमि में हो, कोई मित्र पर आपदा आ गई हो, कोई मित्र पर समस्या आ गई हो, किसी के द्वारा कोई विरोध किया जा रहा हो, तो ऐसा तो कुछ नहीं है। मैं राजा जनक का, मैंने कहा क्या था कि मैं राजा जनक का सहयोगी हूं। काहे में सहयोग कर रहा हूं? विवाह में सहयोग कर रहा हूं। और राजा जनक ने बेटी का विवाह किया का आयोजन रखा है। अब जाओ तो जाओ, कहे इतनी जल्दी है? ये देखो उनका खेल खिलाओ, जिनका बीच में यही दौड़ कर दो। बोलने का अवसर तभी मिलेगा जब आपका अवसर आएगा। वो खेल गए कल, आवाज रही खिलेगा। तो यहाँ राजा जनक अपनी बेटी का विवाह कर रहे हैं और विवाह में मैं सहयोग के लिए आया हूँ। तो इसमें मित्र का मित्र, शत्रु का शत्रु का क्या मतलब है? देखो बात हो जाने ईमानदारी, हमने आधे में बात छोड़ी तो आधे में तुम भी छोड़ो, ऐसा छोड़ो। अच्छा बात में उधार है, चलो पूरी कर लो। हमें पुनः रख के दे रहा सोच रहे हैं बालू सही तो मोह रख ले भाई, पुनः न रखे तो बालू सही रख के दे रहे आपको। तो राजा जनक के विवाह के आयोजन में राजा जनक के लिए बेटी का विवाह का आयोजन किया गया। मैं उसमें समर्थक हूँ। क्यों समर्थक हूँ? मैं चाहता हूँ कि धनुष टूट जाए, राजा जनक की बेटी का विवाह हो जाए। मैंने एक शब्द कहा था कि मैं सीता के समर्थन में हूँ। मैं चाहता हूँ कि सीता का विवाह हो जाए। यहाँ ये सिद्धांत आपका मित्र और शत्रु का कहीं से उपयुक्त नहीं बैठ रहा है। दूसरी बात एक ने आपने आरोप बहुत भारी लगाया है और राजा जनक पर लगाया है कि गुरु माता के साथ सुरेश है। सुरेश, हाँ बाबा आप कह रहे थे सुरेश, तो हम भी कह रहे सुरेश। हाँ क्या अनुचित कहा था? थोड़ा रहे हैं, अभी तक घबरा कह रहे हैं। नहीं है ना? उन्होंने क्या किया? जो भी घटना घटी, ईमानदारी के साथ बताओ, अगर घटना घट जाए और जिसके साथ घटना घटी हो और वो तत्काल उस पर दंड दे दे, क्या इसके बाद भी दंड की कोई विधा होती है? भाई अहिल्या के साथ घटना घटी, गौतम की पत्नी अहिल्या थी, तत्काल गौतम ऋषि ने दंड दे दिया, इंद्र को भी दंड दे दिया, सतानंद को भी दंड दे दिया, चंद्रमा को भी दंड दे दिया।
सबको दंड दे दिया। तो जब दंड तत्काल मिल गया तो फिर ये दंड की बात क्यों? और जहां तक राजा की बात है तो राजा को दंड देने के लिए तब अधिकृत होता है, राजा दंड देने के लिए तब आगे बढ़ता है जब राज न्यायालय में कोई बात आवे। तो क्या गौतम ऋषि राज न्यायालय में बात लाए या अहिल्या के द्वारा कोई राज न्यायालय में बात लाई गई? तो ये दंड विधा की जो बात है जाकर रहे थे क्या करते रहे। तो जब तक राजा के पास कोई आएगा नहीं, कोई न्याय मांगेगा नहीं, तो राजा न्याय कैसे दे देगा? तो वहां पर दंड दे दिया गया था तो न्याय की आवश्यकता नहीं थी। अब मैं अपनी बात के साथ आपकी बात चलिए यहीं से छोड़ के जहाँ छोड़ा है वहीं से जोड़ेंगे। देखिए ये सही है कि न्यायालय में बात नहीं लाई गई, लेकिन अगर माँ के साथ, देखिए बात कितनी बड़ी थी और तुमने कितने हल्के से उसको लिया। यदि माँ के साथ दुर्व्यवहार किसी के द्वारा किया जाता, ठीक है बाप ने दंडित कर दिया, हम तुम्हारी ये बात माने, क्योंकि उसके पुत्रवत संबंध है और उसके पतिवत संबंध है। वो पुत्र है और वो पति है। ठीक पति ने कुछ दंड दे दिया उसे जिसने दुर्व्यवहार किया, कुछ नहीं। भाई हम दंड का तुम्हारे अनुसार बहुत बड़ा दंड होगा, मेरे अनुसार तो पद च्युत होना चाहिए। इतना बड़ा दंड कुछ नहीं मिला, मेरे दृष्टि में भी कोई दंड नहीं। जरा देखो पिता ने दंड दे दिया तो पुत्र क्या करेगा? उसकी गोदी में खेले। पुत्र को क्या करना चाहिए? बस यहाँ आज विराम लगा के हम छोड़ रहे हैं, ये विषय हम नहीं छुएंगे, ये आपके पत्र में डालेंगे। जब आपका कर्म आवे तो इसका उत्तर करना है। हाँ, आपने कहा कि ये ठीक, आपने कहा कि ये लोग धर्मावलंबी हैं, तो भाई जब ये धर्मावलंबी है तो नियमावली किसे माननी चाहिए? जो धर्म के पथ पर चल रहा, और हम हैं क्या अधर्मी? हम नियमावली माने चाहे ना माने, भाई हम नियमावली नहीं मानते इसीलिए तो अधर्मी है। तो हम नियमावली ना माने, लेकिन जो धर्मावलंबी है ये तो नियमावली माने, लेकिन ये लोग नियमावली नहीं मान रहे और हम उन्हें नियमावली याद करा रहे हैं। बताओ को अधर्मी भाग नियमावली याद काहे करा रहे हो? तो करो ज्ञान नहीं, हम क्या भाई ये तो विषय नहीं हुआ, क्या ये नियम नहीं है? या तो ये कह दो ये नियम नहीं है। नाच दूरे नाच तीरे ना बले नाच दुर्बले। अगर ये नियम है तो यहाँ पालन क्यों नहीं? ये धर्मावलंबी है, इन्हें तो पालन करना। रावण ना माने, चलो तुम्हारी सब बातें सही, रावण भाई नहीं मानता इसलिए तो रावण ना माने तो क्या मतलब धर्म पे चलने वाले भी ना माने? बिल्कुल मानना चाहिए। तो काहे नहीं मान रहे? देखो कैसे लड्डू, यही तो हम कह रहे हैं कि आखिर ये क्यों नहीं मान रहे। और मैंने एक सारगर्भित तथ्य रखा था, साधारण बात थोड़ा रखी थी कि त्वष्टा जैसा व्यक्तित्व राजा जनक तो कोनो खेत की मूली नहीं है। चलिए दोबारा फिर लाए विषय को, चलो इसी की यात्रा कराते हैं। रुक गए। त्वष्टा जैसा व्यक्ति, और उसने अपनी बेटी संध्या का विवाह सूर्य के साथ करा दिया। सूर्य के पास कौन सा बल था? तेज बल। तो हमको लगता संध्या के जाते ही सूर्य के तेज में संध्या नष्ट हो गई होगी। ये बात तो महत्वपूर्ण लाई नहीं हुई। तो बस इसी वजह से मैं कहता हूं कि लोग कहते तो बहुत कुछ है, विचार नहीं करते हैं। हरे संध्या सूर्य के पास रही और 3 संतानों को भी उसने जन्म दिया। सही। और अगर सूर्य का तेज इतना अधिक था तो संतानों के जन्म के समय सूर्य का बल कहां चला गया था? मैं ये तुम्हारे लिए छोड़ रहा हूं, क्योंकि आलिंगन करने के वक्त क्या सूर्य ने अपना तेज खत्म कर दिया था? अगर नहीं खत्म कर दिया था तो आलिंगन करने के बाद ही 3 संतानों का जन्म हुआ, तो उस समय सूर्य का बल कहां चला गया था? नष्ट हो जाना चाहिए था। संध्या को लाइए तो ढूंढ के, हमने कहा था लड्डू ढल के देंगे। साधुवाद इसके लिए कि आपने यात्रा कराई और वहां खड़े मिले, इसके लिए हृदय से साधुवाद। मैं सोच रहा हूँ कि आप यात्रा करेंगे। इतना ईमानदार आदमी मिलेगा नहीं। हमें अपेक्षा भी है कि आप मिला के
हम नहीं, हम आगे खड़े होंगे, इससे भारी लेके खड़े होंगे। हाँ हाँ, 3 संतानें हुई। या मानुना हाँ बस यह मेमना और मैं बस तेरा मानू। बहुत अच्छा कहते थे साधुवाद। हम तो सोच रहे थे बड़बड़ा जाए। ऐसा धरे तो करायो कहीं के लोग के चूना ना खा जाए। नहीं देखो, हम तो चूना खा जाएंगे तो हजम कर जाएंगे। सोच रहा है कि कुछ से सब नहीं बचा। नहीं ऐसा कुछ है ईमानदारी भी देखो, जो विषय खड़ा किया गया है अच्छा पूरा हो जाए। बहुत महत्वपूर्ण। चले पूरा हो जाए। जो तुमने खड़ा किया है कि आखिर उस तेज को पहले क्यों अनुभव नहीं हुआ? हाँ अनुभव तभी होता है जब आलिंगन किया गया, तभी तो तेज का अनुभव हुआ। तीनों एक साथ पैदा हो गए थे क्या? हेलो फिर खड़ा हो गया क्या भाई? तीनों एक साथ पैदा हो गए थे? कभी कभी कुछ दिवस, कभी कभी यही अंतर है। मानने का तो सही ये समस्याएं कभी कभी व्यक्ति को विवश करती है कष्ट को सहन करने के लिए। कष्टित हुई लेकिन विवश रही। जब वो बर्दाश्त नहीं कर पाई, आगे बर्दाश्त नहीं कर पाई, तो संध्या ने अपनी छाया छोड़कर, ये बात चूंकि समाज में नहीं मालूम है तो मैं चाहता ये हूँ कि विषय आया है तो पूरी बात देख जाओ। हाँ भाई एक सौ हमारे थोड़ा समाज को उत्तर भी पहुंच जाएगा और हम लोग धारा में छाया को छोड़ा फिर भी सुर में तेज रहा। हाँ रहा। और छाया के भी 3 संतानें हो गई। छाया के भी 3 संतानें हुई। तो ऐसा कहीं 3 नहीं 2 है। हम तो कोई आपका करा ले सीधे कि किसी ग्रंथ में 3 नहीं 2 है। और श्रावणी मन जो है तीसरी, वो उस जो दूसरी पत्नी है उसका नाम बताया, राखी से श्रावणी मन का जन्म है। ऐसा भी कि हाँ बाकी तीनों इसी से है। ऐसा भी किसी ग्रंथ में है। तो 3 संतानें इससे भी, 3 उससे। ये सब तेज कहाँ चला गया था? हाँ भाई बात देखिए, तेज सब नष्ट होता नहीं 3 जब छाया से हुई वही तो राज खुला। अच्छा ये 3 हुई कौन? थोड़ा इस पर भी चिंता समाज को मिल जाए। नाम बताओ। सन, हाँ ये 3 संतानें, एक सन, एक ताप्ती, जो ताप्ती नदी नर्मदा की तरह उल्टी बहने वाली भारतवर्ष की दूसरी नदी है ताप्ती नदी। तो सन, ताप्ती और श्रावण मन, ये 3 संतानें छाया से हुई। जिस समय भाई सोचते कि अंदर क्या हुई, कैसे जाने? संध्या वाले भी खड़ा हो जाए ना, क्योंकि यमी जिसे यमुना कहते हैं, यमी और वैवस्वत मन, ये 3 संतानें संध्या से हुई। जब संध्या ने छाया वहां छोड़ी थी तो छाया से कहा था कि तुम हमारे पुत्रों का पालन माँ की तरह करना, मातृवत करना। लेकिन जिस समय छाया के संतानें हो गई, छाया का प्रेम अपनी संतानों में चला गया। बस सौतेलापन प्रारंभ हो गया, पुत्रों की तरफ प्यार बढ़ गया, परिणाम अपने पुत्रों के प्रति प्यार बढ़ा। तो यम धर्म के स्वरूप है। यम को यह अच्छा नहीं लगा। यम ने उन पर पैर का प्रहार करना चाहा। जिस समय पैर को उठाया, छाया ने साफ दे दिया, मात्र शक्ति पर तुमने पैर उठाया है, तुम्हारे पैर में कीड़े पड़ जाएंगे। धर्म आकुल और व्याकुल पिता के पास पहुंचा, सारी वस्तु स्थिति पिता के सामने रखी। पिता ने देखा ये क्यों हुआ। पिता इस पर चिंतित हुए। पिता माँ के पास, माँ किसी पुत्र को, प्रिय माँ नहीं, विषय यही खुला, ये माँ नहीं हो सकती, क्योंकि माँ अपने पुत्र को कभी स्थापित नहीं कर सकती। परिणाम स्वरूप पिता ने उस छाया से पूछा, छाया ने सारी वस्तु स्थिति बताई। पिता ने कहा कि तुमने ये कार्य अनुचित किया है, तुमने मात्र पद का अपमान किया है। माँ के अंदर द्वेष भावना नहीं होनी चाहिए, तुमने मात्र पद का अपमान किया है, इसलिए तुम स्वर्ग लोक में रहने की
अधिकारिणी नहीं हो, परिणाम स्वरूप छाया को मृत्यलोक में आने जिसके आप लोग छाया देखते हो अपनी अपनी, ये स्वर्ग लोक में नहीं है, केवल मृत्यलोक में है। ये वही छाया है, कोई और नहीं। स्वर्ग में किसी की छाया बनती ही नहीं है। नहीं, यही क्योंकि वहां से छाया चली गई तो वहां छाया कैसे बनेगी? ये केवल मृत्यलोक में छाया है। तो चूंकि विषय जोड़ा गया था, कुल मिलाकर तब सूर्य अपने पिता तुल्य त्वष्टा के पास गए। त्वष्टा ने बताया कि मैंने भी अपने घर से संध्या को निकाल दिया है। परिणाम स्वरूप संध्या किस रूप में थी? अश्वनी के रूप में, घोड़ी के रूप में तृण खा रही थी, अपना जीवन यापन बस जंगल में तृण खा रही थी अश्वनी के। अरे होगा संदेश, हमें तुम उसके लिए राह देखो, हम माने अपने